नई भारत की तस्वीर, जहां अगर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है तो उसे जवाब देने के लिए कोई आम राजनयिक नहीं बल्कि भारत की बेटी डटकर खड़ी होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेटल गहलोत की, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जहरीली बयानबाजी का करारा जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भारत की बेटियां हर मोर्चे पर देश की आवाज बन रही हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे तक एक ही चर्चा है कि कौन है ये साहसी भारत की बेटी जिसने पाकिस्तान के झूठ की परतें खोलकर रख दी यूएनजीए में और आतंकवाद पर उसकी पोल पट्टी सबके सामने खोलकर रख दी। ये सिर्फ कूटनीतिक जवाब नहीं था, ये था महिला शक्ति का परिचय। और यही है नया भारत, जहां नारी ही है असली शूरवीर। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस नारी शक्ति से और बताते हैं आखिर कौन है अपने शब्दों से पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को, उसके किले को भेदने वाली पेटल गहलोत। लेकिन उससे पहले पेटल गहलोत को सुन लीजिए कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन है पेटल गहलोत। A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Murid ke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. तो सुना आपने पेटल गहलोत को। यूएनजीए में शहबाज शरीफ की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। अब बात कर लेते हैं कि कौन है पेटल गहलोत। महज 33 साल की उम्र में वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने वाली पेटल की बेबाकी की तरह ही उनका जीवन भी प्रेरणादायक रहा है। पेटल का जन्म भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और यही नहीं रुकी वो, इसके बाद अपने एकेडमिक करियर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने डीयू का रुख किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया। यहाँ ये वो दौर था जब वो सिविल सेवा की तैयारी में ही जुटी हुई थी और आखिरकार साल 2015 में उनका चयन भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के लिए हो गया। हर पड़ाव पर निखरा हुआ अनुभव उन्हें एक प्रखर राजनयिक के तौर पर दुनिया के सामने लेकर आया है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद पेटल गहलोत ने विदेश मंत्रालय में सहायक सचिव के तौर पे काम करते हुए कूटनीति की बारीकियों को करीबी से समझा। इसके बाद उनकी नियुक्ति पेरिस में मौजूद भारतीय दूतावास में तृतीय और फिर द्वितीय सचिव के तौर पर हुई, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवहारिक अनुभव हासिल किया। ऐसे में अब पेटल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में काउंसिल के रूप में सेवाएं दे रही हैं। हर नियुक्ति के साथ उनके दृष्टिकोण में परिपक्वता आई है और वो एक प्रखर, सशक्त और सजग राजनयिक के रूप में उभरी हैं। आपको बता दें कि उनके कुछ हॉबीज भी हैं, शौक भी है। बताया जाता है कि गिटार बजाना और गाना गाना बहुत पसंद है पेटल को, बल्कि इसमें महारत हासिल है। भारत की इस बेबाक और निर्भीक बेटी की पहचान सिर्फ एक राजनयिक के तौर पर सीमित नहीं है, वो एक बहुत ही संवेदनशील और कलात्मक व्यक्तित्व की धनी है। गिटार बजाती हैं, गाना गाना उनका शौक ही नहीं बल्कि उन्हें उनकी जीवन का एक अहम हिस्सा है। निर्भीक पेटल ने पाकिस्तान को कैसे आईना दिखाया, ये भी जान लीजिए। ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से भारत के खिलाफ पुराना राग अलापा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, और इस बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जवाब देने के लिए पेटल गहलोत थी। राइट टू रिप्लाई के तहत उन्होंने पाकिस्तान की दोगली नीति को उजागर किया और पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत चुप नहीं रहने वाला है। इस दौरान पेटल ने पाकिस्तान को उसके
आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीति, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दे पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की बात कही है। अगर वो सचमुच सच्चे हैं तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी कैंप बंद कर देने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए। ये भी विडंबना ही है कि एक ऐसा देश जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता में विश्वास रखता है, इस सभा को आस्था के मामलों पर उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान का राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श उसकी असली प्रकृति को दर्शाता है। जाहिर है उन्हें आईने में देखने में बहुत देर हो चुकी है। अपने भाषण में पेटल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान लंबे समय से इस बात पर सहमत है कि उनके बीच किसी भी लंबित मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाएगा। इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय स्थिति है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ना ही हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे और भारत ऐसी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। दुनिया के लिए भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देती हूँ। इस भाषण को यानी पेटल के जवाब को वैश्विक मंच पर बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनका ये करारा जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद था। इस भाषण में शहबाज शरीफ ने खोखले दावे तो किए ही, बल्कि कई बार नाटकीय अंदाज में भी उन्होंने मंच पर भाषण दिया, जिस पर पेटल ने कहा था कि आज हमने खूब नौटंकी देखी है। आप ये बयान जरूर सुनिए और पेटल जैसी बेटियों पर देश को नाज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।